सुंदर होता है मन अति सुंदर। गोलू बेटा, दिव्या बेटा, होलिका को अग्नि प्रज्वलित करके पूजा का शुभारंभ करो। जी ताज। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, होलिका दहन कर दो। होलिका दहन का हमारे जीवन में बहुत खास महत्व है। होलिका दहन में हमें हमारे बुरी भावनाएं, बुरी नियत, बुरे ख्याल और अपने घमंड को इस अग्नि में जलाकर भस्म कर देना चाहिए और सच्चे सुच्चे मन से आने वाले कल की शुरुआत करनी चाहिए। हे होलिका माता, हमारे घर में चल रहे सारे तनाव को अग्नि में भस्म करके बस खुशियां ही खुशियां रहे, हमारी दिल से यही मनोकामना है। चलो अब सब परिक्रमा शुरू करो। परिक्रमा शुरू करो बेटा। गौरी को धुएं से परेशानी हो सकती है, हम अंदर लेके जाते हैं। हाँ हाँ चलिए। चलो अभी आखिरी परिक्रमा पूरी करो। सनी जी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? हाँ। हम इनके लिए कुर्सी लेकर आते हैं। सांस उखड़ गई। अब ये क्या नई नौटंकी। हम इनके लिए पानी लेकर आते, तितली जी आप इनका सांस वाला पंप लेकर आई चाहिए। हाँ हाँ। सुजाता, लगता है तुम्हारी प्यारी बहू राधिका को तुम्हारे स्वतन के परिवार से लगाव हो गया है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? ये सनी की अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? सनी बेटा, तूने अपनी दवाई ली थी ना टाइम से? हाँ ली थी दवाई, तितली ने दी थी इसको दवाई। जी जी हमने दवाई दी थी। ये लीजिए, ने पानी पिलाई। ये लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए। सनी पानी पी। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। अरे आज होलिका का दिन है, पता नहीं डॉक्टर आएंगे कि नहीं। दवाई इसके असर क्यों नहीं कर रही है? मम्मी जी हमने दवाई तो दी थी, लेकिन क्या? सुजाता की तरफ क्या देख रही हो? क्या बात है? मम्मी जी हमने सनी जी को जो दवाइयाँ खिलाई थी ना, वो हमें आंटी जी ने लगी थी।
पर सनी की दवाइयाँ सुजाता के पास कैसे पहुंची? हाय हाय मम्मी जी, हम पानी लेने गए थे तो किचन में डब्बा भूल आए। कली और राधिका भी वहीं पे थे, तो वहां से हमें आंटी जी ने दवाइयाँ ला के दी थी। आप चाहे तो राधिका से पूछ लीजिए। बताओ राधिका। हाँ तितली जी सही कह रही है, माँ जी ने ये दवाइयाँ दी थी। राधिका, तुम क्या हमें दोषी बता रही हो? अरे तितली किचन में दवाइयाँ भूल गई थी, हमने जाकर के उसे दवाइयाँ दे दी, तो इसमें क्या गलत किया हमने? गलत नियत में तो इंसान कुछ भी गलत कर देता है ना आंटी जी। कहीं हमारे मम्मी जी से बदला लेने के चक्कर में आपने हमारे पति की दवाइयों के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर दी? क्या बकवास कर रही हो तुम? आंटी जी, हम कोई बकवास नहीं कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया होता ना, तो वो दवाइयाँ खाने के बाद भी हमारे सन्नी जी की ऐसी हालत नहीं होती। बस बकवास बंद करो तुम तितली। अरे एक तो हमने तुम्हारी मदद की, तुम्हें ला करके दवाइयां दे दी, उल्टा तुम हमें ही दोषी ठहरा रही हो। हमारी बहू पे धौंस जमाना बंद करो सुजाता। तुमने जरूर दवाइयों के साथ कोई छेड़खानी की है, नहीं तो मेरे बेटे की ऐसी तबीयत खराब नहीं होती। आंटी जी आप ये क्या बोल रही? हमारी माँ जी ने कोई दवाई नहीं बदली है, हमने खुद देखा था, वो दवाई लेकर गए थे। और हमारी माँ जी कभी भी किसी की सेहत के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप लोग गलत समझ रहे हैं। तुम्हारी सास क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, इसका तो अंदाजा भी नहीं है तुम्हें अभी राधिका। अगर हमारे बेटे को कुछ भी हुआ ना, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ तुम ठीक हो? हाँ राधिका, तुम्हारी साड़ी। संभाल कर राधिका। संभाल कर आपका। बोलो भैया, जल्दी पानी लाइए। ठीक हो राधिका? नहीं नहीं रविम जी, हम ठीक। रविम जी आपका हाथ, आपके हाथ में तो लग गई है। हम लोग इतनी शराफत से पेश आ रहे हैं आपके साथ, लेकिन आपकी बदतमीजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आपकी बहू मेरी माँ पर झूठे इल्जाम लगा रही है, आप उन्हें आग में धक्का दे रही हैं। इंसानियत बची है कि नहीं आप में? या यहाँ आने से पहले शराफत, तमीज, इंसानियत, शर्म ये सब बेच दिया आपने। किस बेफालतू के गुस्से और अकड़ में आज अगर राधिका को, मेरी माँ को कुछ भी हो जाता तो, और अगर तुम्हारी माँ की वजह से हमारे बेटे की जान चली जाती तो? जिस तरह अपनी माँ को तकलीफ में देखकर तुम्हारे अंदर का खून खौला है ना, और जिसकी वजह से तुम बड़ों से बात करने की तमीज भूल गए हो, वैसे ही हम अपने बेटे की जान को खतरे में देखकर अपनी इंसानियत भूल गए। और अगर तुम्हारी माँ में जरा सी भी शर्म और इंसानियत बाकी है ना, तो उससे कहो कि अभी के अभी
हमारे बेटे से माफी मांगे। माफी? किस बात की माफी? अरे हम कोई माफी नहीं मांगेंगे। तुम्हारी बहू हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है, सबके सामने वो हमें नीचा दिखाना चाहती है। मंदिरा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं सुजाता को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। अपनी दूसरी बीवी के प्यार में अपने पहले बेटे को मत भूलिए। सनी आपका ही खून है, उसकी हालत तो देखिए। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार उसकी दवाइयों ने असर नहीं किया है। और आज ये सुजाता ने उसे दवाइयां दी हैं। इसका क्या मतलब समझे हम, बताइए आप। बेचारा हमारा बेटा वैसे ही कुछ दिनों का मेहमान है। आप सब क्या चाहते हैं कि वो समय से पहले चला जाए? मंदिरा, ऐसा नहीं है। क्या बोल रही हो? पापा जी, कहना तो नहीं चाहिए पर ऐसा ही है। आपको पता है किचन में क्या हुआ? किचन में आंटी जी हमसे हक और हिस्से की बातें कर रही थी। तो वो भी ये जान ले और समझ ले कि यहाँ पे हम सबका बराबर का हक और हिस्सा है ना पापा जी, बताइए ना। इस घर में हक सिर्फ दादी का, मेरी माँ और ताई जी का है। इनकी उम्र का लिहाज करते हुए नहीं यहाँ पे रहने दे रहे, वरना धक्के मार के अब तक घर से निकाल दिया होता। जबान संभाल कर बात करना हमारी अम्मा से। बेटा शांत हो जाती, तबीयत ठीक नहीं है। नहीं अम्मा, अब हम शांत नहीं रह सकते। कोई आपसे इस तरह बदतमीजी से बात करे और हम खड़े होकर बर्दाश्त करते रहे नहीं। मेरी माँ पर भी अगर कोई झूठा इल्जाम लगाएगा या उन्हें आग में धक्का देने की कोशिश करेगा तो मैं भी सहन नहीं करूंगा। अगर धक्का मारना होता ना तो कब का मार दिया होता। जब तब चुप रहे तो फिर आज हम तुम्हारी माँ को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे। हमारी अम्मा हमारे पापा की लीगल वाइफ हैं। मंदिर में शादी की थी इन दोनों ने, और हम इस घर के लीगल वारिस हैं। बेटा बस कर, बस। इनको समझाने से कोई फायदा नहीं है। अरे हमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। तुम अपने बेटे को समझाओ कि वो अपनी हद में रहे। अरे हद तो तुम्हारे बेटे ने पार कर दी है, उससे समझाओ कि वो अपनी सीमा में रहे। बस करो, भगवान के लिए चुप हो जाओ। अरे आज होलिका दहन वाले दिन भी तुम लोगों को झगड़ा करना ही करना है। आप लोग की क्या बात लेकर बैठ गए? अभी कुछ देर पहले ही दादी ने होलिका दहन का महत्व समझाया था हम सब। आप लोग वो सारी बातें भूलकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। ये ज्ञान की बातें आप अपने पति को समझाइए, उनको ज्यादा जरूरत है। चलिए माँ, चलिए। आप प्लीज शांत हो जाइए। तुम समझिए अब मैं क्यों नहीं आना चाहता था। नहीं आना चाहता था इसीलिए मैं होलिका दहन में, जब तक ये लोग इस घर में हैं कोई भी त्योहार हंसी खुशी नहीं मनाया जा सकता। मुझे मत बुलाइए प्लीज। देविम जी, अब तो हमारा मन भी पूजा करने का नहीं है।
होलिका माता। परिवार में सभी के मन में कड़वाहट आ गई है। सबके मन में एक दूसरे के प्रति बुरे विचार, बुरी सोच, सबकी नफरत, सबके नकारात्मक विचार अपनी पवित्र अग्नि में भस्म कर दीजिए। 3 2 1 ये काली की आवाज कैसी? बड़ा आया घर का वारिस बनने, लेकिन कल होली के दिन ये पोस्टर की जगह दिव्यम जलेगा। हाँ बेटा, बहुत उछलता है ना ये। कल इसकी सारी बदतमीजियों की सजा मिलेगी। इससे पहले कि हमारी बातें किसी के कानों तक पहुंचे, निकलो यहां से। मम्मी जी, शायद कोई इसी तरफ आ रहा है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। गौरी यहाँ क्या कर रही है? ये भी बड़ी सयानी बनती है। इसका भी कुछ करना पड़ेगा। चिंता मत करो अम्मा, सबका नंबर आएगा। कल की होली खून की होली होगी। दिव्यम जी, ये क्या बात हुई? नीचे सबने होली खेलना शुरू भी कर दिया है और आप अभी तक ऐसे ही बैठे, कपड़े तक नहीं बदले आपने। राधिका, होली ना परिवार के साथ खेली जाती, और पापा की गलतियों ने मेरा परिवार छीन लिया है मुझसे। देखो तुम, घर का माहौल, त्योहार के दिन भी मनहूसियत छाई हुई है। दिव्यम जी, ऐसे नहीं कहते। हैप्पी होली। दिव्यम जी, जिंदगी में सुख दुख ना धूप और छांव की तरीके होते हैं। जब कड़ी धूप के बाद छांव मिलती है ना, तो उसकी अहमियत का हमें एहसास होता है। और ये सब तो जिंदगी में लगा ही रहता है ना। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना तो। ये क्या बूढ़ा बूढ़ा लगा रखा है? आप इतना चौक क्यों रहे? एक ना एक दिन तो हम सबको बूढ़ा होना है, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो इन्हीं पलों को याद करके मुस्कुराएंगे। जिंदगी ना हादसों का पिटारा, जिसमें कभी सुख है तो कभी दुख है, पर हमें उन्हें मिलकर हंसकर जीना चाहिए। राधिका, तब बूढ़ी तुम होगी, क्योंकि तुम ज्ञानी बाबा हो। मैं एक साधारण मनुष्य हूं, मैं बुरा नहीं होगा। पकड़ो। आय हाय। अरे हाथ में मक्खन लगा है क्या? सॉरी मम्मी जी। ठीक से पकड़ो, वरना दिव्यम की जगह खुद ही स्वाहा हो जाओगी आज। हाँ,
मम्मी जी हम ये सन्नी जी को दे के आते हैं। अभी कैसी बातें कर रहे हैं दिव्यम जी? अगर हम बूढ़े होंगे तो आप भी तो बूढ़े होंगे ना। मैं भले ही उम्र से बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन मैं रोज वर्कआउट करता हूं, वो भी अच्छे से। मैं डाइट फॉलो करता हूं, वो भी अच्छे से। तो इसीलिए मैं हमेशा ही यंग दिखूंगा, जवान। तुम मुझे ऐसे चिचोरों की तरह क्यों देख रही हो? दिव्यम जी, हम आपको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप बात तो सही कह रहे हैं। हमें लगता है जितना आपने खुद को मेंटेन करके रखा है ना, आप जब बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी ऐसे ही जवान दिखेंगे। बात तो तुमने एकदम सही कही राधिका, लेकिन काश मैं ना जान पाता कि बूढ़ा होने के बाद मैं कैसा दिखूंगा। तुम्हें पता है मार्केट में राधिका चीटर, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें राधिका। दिव्यम जी, उसके लिए तो आपको पहले हमें पकड़ना होगा ना, जिसके लिए आपको जल्दी से तैयार होकर नीचे आना होगा। अब वो आते वक्त ना गुलाल की थाल ले आएगा, हम जा रहे हैं। बाय। राधिका, राधिका चीटर। आय हाय राधिका, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम हमेशा हमसे ही क्यों टकराती हो? तुम हमारी जान लेना चाहती हो क्या? जान, आप अभी क्या बोल रही हैं? भला हम आपकी जान के पीछे क्यों पड़ेंगे? और नहीं तो क्या। अब इतना भारी शरीर लेकर अगर तुम हमारे ऊपर गिरोगी, हम तो मर ही जाएंगे ना। माफ कीजिएगा तितली जी, हमने ध्यान नहीं दिया और अनजाने में आपसे टकरा गए। आय हाय, उस दिन भी तुम ऐसे ही टकरा के डब्बे में लुढ़क गई थी। अगर आज भी तुम्हें चोट लग जाती ना, तो सारा इल्जाम हमारे ऊपर आ जाता। थोड़ा ना देख के चल लिया करो, आसपास के लोगों पे बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है? जी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। आप जाइए। अब तितली जी एक सेकंड। अब क्या हुआ? अब वो इस मटके में क्या है? राधिका, आज होली है ना, तो इसमें ना रंग वाला पानी है। वो क्या है कि हमारे वहाँ ना एक रिवाज है कि इस मटके के रंग वाले पानी से हम भगवान जी के पैर धोते हैं, बस इसीलिए लेके जा रहे हैं। अच्छा। राधिका। जी माँ जी आए, हम चलते हैं। हाँ। हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली माँ। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हमें तो होली में सबसे ज्यादा मजा गुब्बारे मारने में आता है। देवरानी जी, हम अभी आते हैं। अब ठीक है। दिव्यम कहाँ है? हाँ राधिका, मुन्ना कहाँ है? दिव्यम इस वक्त बहुत परेशान है, तो उसको मनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बस दादी आते ही होंगे दिव्यम जी। दिव्यम जी पक्का आएंगे ना? वैसे हैंडसम बूढ़ा तो मैं दिखूंगा, और मेरी राधिका एकदम क्यूट सी गोलू मोलू दादी अम्मा दिखेगी। ये होली में सिर्फ तुम्हारे लिए खेलूंगा राधिका। हैप्पी होली है। हाय, क्या मस्त गुजिया है। गोलू। हाँ? गुजिया, चल खाते हैं। हैप्पी होली।
फेंक रहे थे, गलती से आपको लग गया। तुम तो रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या साजी? तुम रुको, रुको तो। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मैं नहीं छोड़ूंगी। रुको। साजी नहीं, साजी नहीं। कविता, ये क्या किया तुमने? नहीं गोलू पापा, मैं तो कल ही बुरा न मानो, होली है। हैप्पी होली। दादी संभाल कर। पानी पानी, आप यहीं रुकिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। जल्दी करो। पानी कहाँ है? हमें दादी को पानी देना है। आय हाय, ये तो राधिका इसी तरफ आ रही है। हम उसे संभालते हैं, आप इसे संभालिए। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। राधिका, हमने तो तुम्हें रंग लगाया ही नहीं। आज होली है ना, तो होली के दिन तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, और हम तो परिवार हैं। चलो रंग लगा देते हैं तुम्हें। हमारी आग बहुत जल रही है। सॉरी, गलती से आपकी आंख में रंग चला गया। हम आपको धुलवा देते हैं। हाँ चलिए, उस तरफ। डीजे वाले की स्टेज पर जाकर ये बलून बांध दो। संभल कर बांधना, फटना नहीं चाहिए। ये तो कभी हमें रंग लगाते नहीं, हमें ही जाकर इन्हें रंग लगाना होगा। पता है सुजाता, हमारे यहाँ सौतन को रंग लगाने की रीत है। हमारे यहाँ भी एक रीत है, जब कोई जबरदस्ती आपके घर में घुस जाए तो उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए अपनी हद में रहो। हम तो तुम्हें रंग लगा रहे हैं और तुम जहर उगल रही हो। वैसे जो तुमने हमारे साथ किया है ना, उस हिसाब से तो हमें तुम्हारे चेहरे पर कालिक पोतनी चाहिए। अपनी जुबान और हरकतों को काबू में रखो मंदिरा, वरना क्या? अपने बेटे को अपनी ढाल बनाकर जो चाल तुम चल रही हो ना, ये मत भूलो कि हमारे साथ भी हमारा बेटा, हमारा मुन्ना है, और मुन्ना के पापा हमें ही अपना परिवार मानते हैं। इसलिए आज नहीं तो कल हमारे घर से तुम्हारी छुट्टी तो होकर रहेगी।
जिस बेटे पर इतना उछल रही है ना, उसका सफर और लंबा नहीं है। दिव्यम जी को बुलाकर ला गया। देखो, त्योहार है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बदतमीजी करोगे। तो जो कोई भी हमारा पल्लू छोड़ो, नहीं तो नहीं तो दिव्यम जी आप क्या राधिका, होली के दिन पत्नी अपने पति को पिचकारी से पानी मारती है और तुम अपने पति को पिचकारी मार रही हो। हाँ तो हाँ, ऐसे किशन कन्हैया बनकर नटखटपन करेंगे तो पिचकारी से मारी पड़ेगी ना। अब चाहे डंडे क्यों ना पड़े, ये नटखट कन्हैया अपनी राधिका को अपने रंग में रंग के रहे। हम भी गुलाल लेकर आते हैं। मुझे भी तो अपनी राधिका के रंग में रंगना है। अरे अरे कौन है? गौरी बेटा इधर आओ। अच्छा जी, आपको भी होली खेलनी है? अब दिव्यम जी एक काम कीजिए, आप भी ना सभी बड़ों को रंग लगाकर उनका आशीर्वाद ले लीजिए। चलो। हैप्पी होली माँ। हैप्पी होली मुन्ना, खुश रहे, जीता रहे। शादी से पहले हमारा मुन्ना सबसे पहले हमें रंग लगाता था, लेकिन अब वक्त के साथ हमारा मुन्ना कितना बदल गया है। सुजाता, इसे बदलना नहीं, बड़ा होना कहते हैं। दिव्यम अभी छोटा बच्चा नहीं है जो अपने माँ के पल्लू से बंधा रहेगा। अब बस आगे के काम को अंजाम देना है और कैसे भी करके दिव्यम को इस गुब्बारे के नीचे लाना होगा। उसकी चिंता मत करो, उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। अरे वाह, मिठाई तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिव्यम के लिए है। क्यों? ऐसा क्या है इस मिठाई में? वो हम बाद में बताएंगे। तितली जी, ये मिठाई दिव्यम को खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हैप्पी होली दादी। दिव्यम, हैप्पी होली बेटा। बोलो भैया, चलिए ठंडाई पी लेते हैं। पापा जी,
दिव्यम जी को थोड़ा वक्त लगेगा ये नए रिश्तों को समझने के लिए, उन्हें संभालने के लिए। आप उन्हें थोड़ा समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे निराश मत होइए। हैप्पी होली पापा। इतने सालों बाद आपके साथ होली खेल के कितना अच्छा लग रहा है पापा। शायद ये हमारी आखिरी ही होली हो। ऐसा नहीं कहते बेटा, कम से कम त्योहार के दिन तो ऐसी बात मत करो। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि तुम्हारी लंबी उम्र हो और तुम हमेशा स्वस्थ रहो। पापा ये होली हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। ये होली हमारे लिए ना बहुत स्पेशल है। हमारे पापा के साथ ही हमारी पहली होली है। दिव्यम, ठंड आई। अरे दिव्यम, मैं आता हूँ। दिव्यम जी चलिए ना, हम भी डांस करते हैं। राधिका, मेरा नाचने का कोई मूड नहीं है। दिव्यम को तो डांस अब सुजाता ही करवाएगी। बहन जी आप प्लीज शांत हो जाइए। आज आपको साथ में देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है हमारा परिवार पूरा हो गया। आज सालों बाद वही दिन याद आ गया जब हम और आप होली पर मिले थे। अम्मा, अब तो पापा हमारे साथ हैं। इस होली पर हमारा पूरा हक है। गोलू, कली, जाओ तुम दोनों नाचो, जल्दी जाओ। गोलू के पापा चलिए ना, नाचते हैं। ये दिव्यम को लाना था गुब्बारे के नीचे। ये दोनों कहां से आ गए? इन्हें भगाओ जल्दी यहां से। थप्पा किसने मारा? तुम ठीक हो ना? तुम लोग क्या यहाँ पर कोने में खड़े होने के लिए आए हो? जाओ जाकर के डांस करो। कब से कह रहा हूँ कि मुझे नाचने का, इस होली खेलने का कोई भी शौक नहीं है। ना बेटा, हम लोग तो बरसों से होली खेलते चले आ रहे हैं ना, तो फिर अब दूसरों के लिए हम अपना त्योहार क्यों खराब करें? अरे वो लोग अपना खेल खेल रहे हैं, उन्हें खेलने देते हैं, हम हमारा खेल खेलते हैं। हाँ दिव्यम जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम किसी और की वजह से अपना त्योहार क्यों खराब करें? चलिए ना चलते हैं। दिव्यम जी अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, आपको चलाएंगे। चलिए चलिए दिव्यम जी।
अकेले दिव्यम पर गुब्बारा फोड़ना मुश्किल है अम्मा। एक काम करते हैं, गुब्बारा फोड़कर दोनों पति पत्नी का यही काम कर देते हैं। नहीं, ऐसे तो सीधे सीधे शक हम पर ही जाएगा। वैसे भी राधिका की गायब होने वाली बात अभी भी ताजा है। हमें सिर्फ और सिर्फ दिव्यम को निशाना बनाना है, बस। रुको, हम कुछ करते हैं। अरे इन्होंने तो पूरे डांस फ्लोर पे कब्जा जमा लिया, जैसे अकेले की इन्हीं की होली हो। ऐसे कैसे इनकी अकेले की होली है, अभी बताते हैं। मुंडा, आज तेरे साथ हम भी डांस करेंगे, चल। ये तो होली से ज्यादा डांस कंपटीशन लग रहा है। हे भगवान, बस कोई हंगामा ना हो। ये लड्डू हमें किसी के हाथों से दिव्यम को खिलवाने होंगे। सॉरी तितली जी। ये सॉरी तुम्हारा फेवरेट वर्ड है क्या? हाँ, आपको कैसे पता? क्या? सॉरी हमारा मतलब वो गलती से आपको धक्का लग गया। राधिका, सुबह तुम हमारा मटका तोड़ने वाली थी, वो तो हमने बचा लिया, पर अब तुमने हमारे लड्डू फोड़ दिए। तितली जी कोई बात नहीं ना, देखिए कितनी सारी मिठाइयाँ रखी हैं और भी तो लड्डू हैं, आप वो खा लीजिए। पर ये वाले नहीं है ना। ये वाले नहीं है मतलब? कुछ नहीं, वो हमारा मतलब है कि मोतीचूर के लड्डू हमारे फेवरेट है ना। खैर जाने दो, जाओ। ये सारे लड्डू तो खराब हो गए, हम इन्हें उठा देते हैं। हाय, एक ही लड्डू बचा है। अब बस इस इकलौते लड्डू से हमें काम चलाना होगा और ये हमारा आखिरी मौका होगा। चल तितली, अब तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकती, वरना मम्मी जी तो इस बार हमें मार ही डालेंगी। चल। सांस फूल रही है। हाँ, अच्छा अच्छा, चल उधर चल। पानी लाती हूँ।